हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्लास 12th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं और इससे पहले हमने उसके एग्जांपल्स भी किए थे। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 शो हो रहा है जो काफ़ी सिंपल है। गाइस इसमें हमें दिया हुआ है probability of occurring of event A is equal to 6/11 और गाइस दिया हुआ है probability of occurring of event B is equal to 5/11 एंड गाइस दिया हुआ है probability of occurring of events A union events B। गाइस ये दिया हुआ है 7/11। तो गाइस इसमें हमसे 3 पार्ट पूछ रहा है, जिसमें फर्स्ट हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में P A इंटरसेक्शन B। गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ में निकालना है P A इंटरसेक्शन B। तो गाइस हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था, तो ऐसे था P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। और गाइस इस क्वेश्चन में हमें तीनों ही वैल्यू दी हुई थी, मीन्स दी हुई हैं। तो गाइस दिया होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट A 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट B 5/11 और गाइस दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ A यूनियन B 7/11। गाइस इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 11 एलसीएम आएगा और ये 6 + 5 11 - 7 यानी कि 4/11। गाइस इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी इजी था। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट्स। गाइस सेकंड पार्ट्स में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पूछ रहा है। तो गाइस इसका फॉर्मूला सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट B। ये फॉर्मूला हम पहले या पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो गाइस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी अवेलेबल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट B भी अवेलेबल है। तो सिंपल हम यहाँ वैल्यू पुट करा देते हैं। तो गाइस इसकी वैल्यू है 4/11 और गाइस इस B इवेंट की वैल्यू है 5/11। बाकी पता है आपको, ये वाला इवेंट ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो द आंसर इज 4/5। गाइस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम है। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A is already occurred। तो गैस इसका भी फॉर्मूला सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A और गैस जो इवेंट की कंडीशन होती है उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है। तो गैस चाहे B इंटरसेक्शन A हो चाहे A इंटरसेक्शन B हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। और गैस इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी जो है आपकी 4/11 और गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू है 6/11। गैस सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो गाइस ये आपका 6/11 ऊपर जाके 11/6 मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा और गैस 11 से 11 और गैस ये आपका 4/6 यानी कि 2/3। ऐसे इसका आंसर हो गया। तो गैस ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। गैस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। गैस इसमें आपसे पूछा है कि डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी अकरिंग ऑफ इवेंट T व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड। गाइस मैं पूरा स्टेटमेंट इसलिए बोलता हूँ बार बार ताकि आपको ये याद हो जाए सुनते सुनते। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन में बोला हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, PE/F इन एक्सरसाइज 6 to 9। तो गाइस तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में 8 में और 9 में सभी में PE/F को ही फाइंड आउट करना है। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस करा।
टाइम्स वेयर। तो गाइस इसमें भी इसने 3 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 6 के। जो फर्स्ट पार्ट के इवेंट हैं तो देख लेते हैं, वो है हेड ऑन थर्ड टॉस, और गाइस जो एफ है वो है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 हेड्स। तो गाइस यहाँ में पी ई ऑब्लिक एफ को ही फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला गाइस आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट टी व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ कॉमन इवेंट्स ऑफ ई एंड एफ। गाइस इसका तो कॉमन होता है, और गाइस नीचे आपका जो इवेंट नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है, सिंपल। तो गाइस अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और इस एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सबको फाइंड आउट करना। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम ई ऑब्लिक एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एलिमेंट्री सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो गाइस अपना एलिमेंट्री इवेंट था एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो गाइस आइए इसका फटाफट से ट्री डायग्राम बना लेते हैं, या मैं इस ट्री डायग्राम को कई बार बना चुका हूँ, एक बार फिर बना लेते हैं क्योंकि ये 3 बार यूज होगा यहाँ पे। तो गाइस देखिए, अगर किसी कॉइन को पहली बार टॉस करा जाता है या तो हेड या तो टेल फर्स्ट बार में, फिर उसी कॉइन को सेकंड बार टॉस करते हैं या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, सिंपल। थर्ड टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और ये टेल, यानी गाइस इसका आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 3 बार एच, या गाइस एच एच टी, या गाइस एच टी एच, गाइस एच टी टी, या गाइस टी एच एच, या टी एच टी, या गाइस टी टी एच, या गाइस ट्रिपल टी। तो गाइस ये आपका बन गया इसका सैंपल स्पेस। गाइस मैंने एन लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में इसके भी लिखना पड़ेगा। आइए गाइस आगे देखते हैं इसे। अब यहाँ पर हम इवेंट ई को लिख लेते हैं। तो गाइस जो आपका इवेंट ई देखते क्या कर रहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। देखिए तीसरी टॉस पर हेड आना चाहिए, तो इसमें अपना ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, नहीं ये भी नहीं जाएगा, यहाँ पर थर्ड पे, जहां पर भी थर्ड पे हेड आ रहा है तो वैसे ट्रिपल एच जाएगा, बिल्कुल जाएगा, एच टी एच भी जाएगा, और एच टी टी नहीं जाएगा, टी एच एच जाएगा, वैसे ये नहीं जाएगा, ये भी जाएगा, टी टी एच भी जाएगा। अब वैसे ऐसे में इवेंट एफ को भी लिख लेते हैं। वैसे जो आपका इवेंट एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 हेड्स, गैस पहले दोनों टॉस में हेड आना चाहिए, तो गैस पहला इवेंट आपका डेफिनेटली जाएगा क्योंकि इसके पहले पे दोनों हेड आ रहे हैं, सेकंड वाले भी जाएगा, एच एच टी भी जाएगा, गैस ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, केवल गैस यहाँ पर आपके 2 ही इवेंट इसमें काउंट होंगे क्योंकि बोला है कि हेड्स ऑन फर्स्ट 2 हेड्स। ओके, तो गैस अब हम ई इंटरसेक्शन एफ पे लिख लेते हैं। तो गैस इसमें केवल आपका एक इवेंट कॉमन है विच इज ट्रिपल एच। ओके, अब फटाफट से हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ। तो देखिए इसमें टोटल 2 इवेंट्स हैं और एलिमेंट्री सैंपल स्पेस में 8 इवेंट्स, तो गैस ये हो जाएगी आपकी 1/4। और गैस इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल इक्वल टू 8, तो ऐसे आपका 1/8 आ जाएगा। ओके, अब गैस इन दोनों वैल्यू को उठा के पीछे इन दोनों वैल्यूज को
इक्वेशन में या अपने फॉर्मूले में पुट करा देते हैं। तो वैसे पुट कराते हैं फॉर्मूले में, मैं ही पुट करा देता हूँ, चलो यहाँ करा देते हैं। पी ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू, तो वैसे ये आपका 1/8 एंड गाइस 1/4, वैसे ये जाके आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 बन जा 4 4 to 8, तो वैसे इसका आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो वैसे इसने कहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, तो गैस एटलीस्ट 2 हेड्स, और गैस जो अपना इवेंट एफ है वो है आपका एट मोस्ट 2 हेड्स। तो वैसे आइए सबसे पहले इसका हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं रफ में। मैं इसका केवल लिख चुका हूँ तो मैं इसका सिंपल लिख रहा हूँ, ट्रिपल एच, मतलब पता ही आपको 4 बार एच लिखते हैं। अगर किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है तो गैस उसके सैंपल स्पेस में टोटल 2 की पावर 3 एलिमेंट्स यानी कि 8 एलिमेंट होंगे। और लिखते क्या देखिए 2 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 बार एच लिखिए और 4 बार टी लिख दीजिए, फिर 2 बार एच एंड 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, फिर 1 बार एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी। अब वैसे फटाफट हम इवेंट ई और इवेंट एफ को लिख लेते हैं। तो वैसे जो अपना इवेंट ई होगा एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 तो हो। तो वैसे देखिए इसमें आपका फर्स्ट इवेंट बिल्कुल जाएगा, सेकंड इवेंट भी जाएगा, थर्ड इवेंट भी जाएगा, फोर्थ इवेंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज यहाँ पर 2 हेड नहीं है, केवल 2 एक ही हेड है। तो गाइस ये वाला भी जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही हेड है, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि एक ही हेड है, और गाइस ये भी नहीं जाएगा। तो गाइस देखते हैं ई में अपने 3 इवेंट आए हैं। पहला आया आपका एच एच टी, इसके बाद आया आपका एच टी एच, और गाइस अगला आया है टी एच एच। ओके गाइस, इसके बाद हम इवेंट एफ को भी देख लेते हैं। इवेंट एफ के अंदर कौन कौन से आउटकम्स आएंगे। बोल रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। तो वैसे ये वाले पे इवेंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 हेड है, ये वाला जाएगा, ये वाला भी जाएगा, और गाइस ये वाला भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक हेड है, और ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये वाला भी होगा, और गाइस ये वाला भी होगा, और गाइस ये वाला भी होगा। तो गाइस यहाँ पर ये आपके 7 इवेंट या 7 आउटकम्स इस सेट एफ के अंदर लिखे जाएंगे। वैसे इन्हें आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग इवेंट्स। अब गाइस अब यहाँ पर हम ई इंटरसेक्शन एफ को और लिख लेते हैं। तो वैसे जो राइट वाले हैं, ये मेरे लेफ्ट पे राइट वाले हैं, इन्हें आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। जो लेफ्ट और राइट वाले जो हैं इन्हें आप लिख लेना, क्योंकि मैं केवल लिख चुका हूँ इसलिए। अब फटाफट हम ई और एफ के कॉमन इवेंट्स को लिख लेते हैं। तो देखिए गाइस, एक तो ये वाले इवेंट ई वाले हैं और ये वाले इवेंट आपके एफ वाले। देखिए इनमें जिसमें दोनों साइड राइट होगा वो अपने कॉमन इवेंट होंगे। तो वैसे एक तो ये वाला कॉमन है, मतलब दोनों साइड राइट, एक ये वाला है और एक ये वाला दोनों साइड राइट वाला है। तो मैं लिख लेता हूँ इन्हें। तो गाइस एक है आपका एच एच टी, एक है आपका एच टी एच, और गाइस एक है टी एच एच। ओके गाइस, अब जैसे कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, तो गाइस इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइस इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो गाइस ये आपका हो जाएगा गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, और गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस या एलिमेंट्री इवेंट। तो गैस इसके अंदर आपके 8 इवेंट्स है। तो गैस यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा और यहाँ आपका 3 आ जाएगा। और गैस एफ वाले में जाएगा आपका सर सॉरी
तो गैस एफ में आपके टोटल 7 इवेंट थे और यहाँ पर आपके 8 आ जाएगा। तो गैस ये आपको जाएगा 3/8 इंटू 8/7। गैस 8 से 8 गया तो गैस ये आएगा 3/7। डेट इज द आंसर। फिर बता देता हूँ एक बार इसको हम कैसे निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पर में देख लीजिए। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, और नीचे वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस। ये वाला सैंपल स्पेस ये है जो हमारा ओरिजिनल इवेंट होता है। ओरिजिनल इवेंट के सैंपल स्पेस को एलिमेंट्री सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। इसने इवेंट दिया है इवेंट ई एट मोस्ट 2 टेल्स। तो गाइस अपना इवेंट ई है एट मोस्ट 2 टेल्स, और गाइस जो अपना इवेंट एफ है वो है आपका एट लीस्ट 1 टेल। तो गाइस फिर से इसका मैं एक बार सैंपल स्पेस लिख देता हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। तो गाइस मैं सिंपल लिखता हूं, 4 बार आपको एच लिखना होता है जब भी आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं। तो 4 बार एच, एक बढ़ा के, और 4 बार टी, फिर जस्ट उसका हाफ 2 बार एच और 2 बार टी, 2 बार एच और गाइस 2 बार टी, फिर 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, 1 बार एच 1 बार टी, और गाइस 1 बार एच 1 बार टी। अब कह रहे हैं कि एट मोस्ट 2 टेल्स, बस एक ही टेल होना चाहिए, ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस यहाँ पर ये वाला इवेंट जाएगा। इवेंट ई के लिए यहाँ मैं रेट लगा देता हूँ, और गाइस यहाँ पर एट मोस्ट 2 टेल्स ये भी जाएगा क्योंकि एक टेल है, एक टेल एक से ज्यादा नहीं है। ये वाला जाएगा, बट ये वाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 टेल आ चुके। इसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बस एक टेल हो। वैसे ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 टेल आ चुकी हैं। ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं। तो गैस हमने जो जो आउटकम्स इसके फेवर में थे उन सब पे अपने राइट का मार्क कर लिया है। अब गैस इधर मैं इवेंट एफ के लिए मार्किंग कर देता हूं। देखिए कह रहा है एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो हो, एक से ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गैस देखिए ये वाला इवेंट यहां पर नहीं आएगा। एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो गाइस ये वाला होगा। एट लीस्ट 1 टेल ये भी जाएगा। एट लीस्ट 1 टेल 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इन सभी इवेंट्स में एक से ज्यादा या एक टेल है। तो गाइस अब फटाफट देख लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में जो भी आपके इवेंट होंगे उनमें दोनों से डेट होगा। तो गाइस एक तो आपका ये वाला इवेंट जो मैं सर्कल कर दिया है, एक आपका ये वाला इवेंट होगा, एक आपका ये वाला इवेंट होगा, एक आपका, बस गाइस इसमें आपके 3 इवेंट्स कॉमन होंगे। तो गाइस इन्हें आप लिख लेना, मैंने स्पेस छोड़ दिया उसके लिए। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो इसका वही सिंपल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकरिंग एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ। तो इसके पता है मुझे एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, और गैस यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ और गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो गैस इन सब की वैल्यू मुझे पता है, मैं या आपको पता है मतलब, तो यहाँ फटाफट की वैल्यू डाल देते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, ये जो सर्कल करे हुए हैं ये इसके अंदर टोटल 3 इवेंट्स आ रहे हैं। तो गैस ऊपर आपका 3 आ जाएगा, और गैस इसमें टोटल कितने इवेंट्स हैं, आउटकम्स हैं 8, तो 3/8। ऐसी गैस एफ के अंदर ये वाला है 1 2 0, इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स है, और गैस यहाँ पर टोटल 8 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल 8 से 8 जाएगा, तो गैस इसका आंसर आएगा 3/7।
तो वैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया।